दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इस एम्पलीफायर के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी और थोड़ा बहुत कुछ बताया भी था। दोस्तों, इस वाले एम्पलीफायर में पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसका ये वाला कंडेंसर, एक इसमें से कंडेंसर ख़राब है, तो उसके पैरेलल में मैंने अलग से एक ये कंडेंसर लगा के इसका काम चला है। लेकिन कंडेंसर लगाने के बाद भी इसकी प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। इसमें आगे भी फॉल्ट और भी निकला है, क्योंकि एक ही बारी में एक ही सामान से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम आगे भी होती है। कई बार सब्सक्राइबर मेरे से कमेंट करते हैं कि मेरे एम्पलीफायर में ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या चेक करें, कैसे ठीक करें। लेकिन एक ही प्रॉब्लम कई चीज़ों की वजह से होती है। मेन इसकी प्रॉब्लम थी कंडेंसर इसका ख़राब निकला। कंडेंसर के पैरेलल में कंडेंसर लगा दिया ताकि फाइनल फाइनल कर सकूं मैं। तो कंडेंसर लगाने के बाद में शायद ओके हो जाना चाहिए था, लेकिन वो ओके नहीं हुआ। तो फिर उसको आगे फिर मैंने और चेक करा। चेक करने पे पता लगा कि इसमें ये वाले ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट निकले और कुछ ओपन निकले, और एक कंडेंसर भी इसका ख़राब निकला। लेकिन ये सामान ख़राब है, नए डालने के बावजूद प्रॉब्लम इसकी सॉल्व नहीं हुई। तो जब सामान ख़राब है, डाल भी दिया है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जो हम सर्किट CA20 का जो हम सर्किट देखते हैं, ये CA20 का सर्किट है। इस जो ये मेरे सामने एम्पलीफायर पड़ा है, इसमें इस वाले पोर्शन में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन आ रही है। इसको ये जो एम्पलीफायर है, इसको जो सप्लाई दी हुई है, किस तरीके से दी हुई है, मैं थोड़ा सा इस सर्किट के द्वारा समझाना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको समझो। जैसे कि ये जो इसका रिले है, रिले को अपन CA20 में 24 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, लेकिन इसको दी हुई है 1.2 के रेजिस्टेंस के थ्रू 80 वोल्ट इस वाले एम्पलीफायर में। ठीक है, ये सर्किट मैं इसको समझा रहा हूँ, उसके से पता लगेगा आपको, क्योंकि वैसे समझाना मुश्किल होता है। 80 वोल्ट की सप्लाई मिली दी हुई है उसको, उसके बाद 1.2 के रेजिस्टेंस के थ्रू इस रिले के इस वाले पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ से 80 वोल्ट यहाँ से घूम के इस कॉइल के थ्रू यहाँ पर आ जाती है इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ से होके यहाँ पर आ गई, और यहाँ से ये जो इसकी LED है वो जल रही है। क्यों जल रही है? क्योंकि ये पोर्शन इसका ठीक से काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से ये LED जल रही है, यानी कि प्रोटेक्शन की LED जल रही है इस वाले एम्पलीफायर में। तो अब इसको चेक किया, सब कुछ मैंने चेक कर लिया, जो जो सामान ख़राब था मैंने डाल दिया, लेकिन मेरी प्रॉब्लम इसकी सॉल्व होने में बड़ा मुश्किल हुई। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत इसमें जुगाड़ करके कर दिया है, लेकिन अभी भी टेस्टिंग पे है एम्पलीफायर। तो इसमें एक तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस से लगी हुई है, 80 वोल्ट की सप्लाई से उसको ऑपरेट कर रखा है, 24 वोल्ट की उसमें इस वाले एम्पलीफायर में रिले लगी हुई है। तो यहाँ पर इसने क्या लगा रखा है, यहाँ पे CA20 में तो ये अमीटर जो है सीधा अर्थ होता है, इसने अमीटर से ये 6.3 वोल्ट का जीनर अर्थ किया हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो है सर्किट, जैसे कि इस पे 24 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है, तो ये वाली जो सप्लाई आ रही है ये इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से इस पॉइंट पे भी आ रही है। इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस और लग रही है, वहाँ पे 300 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है, जो यहाँ से सप्लाई इसको दे रहा है
इसके बेस पे। तो इसके बेस पे लगभग 5 वोल्ट के आसपास मिल रही है हमारे को। तो जब इस पर 5 वोल्ट मिल गई है तो ये सप्लाई 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आएगी तो ये ऑन होगा, ऑन होगा तो ये भी ऑन होगा। इसके ऑन होने से ये जो है मीटर इसका अर्थ हो जाएगा, अर्थ होने से ये रिले ऑन हो जाती है। लेकिन इस वाले सर्किट में 5 वोल्ट की सप्लाई भी बन रही है, आ रही है, इस पे भी आ रही है यहाँ, लेकिन यहाँ पर 4 वोल्ट मिलती है। इसके यहाँ पे भी मीटर पे भी 4 वोल्ट मिलती है और इस पे भी 4 वोल्ट मिलती है। तो इसकी वजह से ये जो रिले है ये इसकी काम नहीं कर रही थी, ऑन नहीं हो रही थी। क्योंकि ऑन तो तभी होगी ना जब ये इसका या तो इसका अर्थ होगा, तभी ये यहाँ पे अर्थिंग यहाँ आएगी और ये रिले ऑन हो जाएगी। अब मैं इसको अगर डायरेक्ट ऑन कर दूं, मतलब डायरेक्ट इसको अर्थ कर दूं, तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर इसको मैं डायरेक्ट अर्थ कर दूंगा तो क्या होगा कि ये अर्थिंग यहाँ पहुँच जाएगी और ये जो यहाँ से जो इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो सप्लाई यहाँ आ रही है कम से कम 35-40 वोल्ट इसके ऊपर, इसकी वजह से ड्रॉप आएगा और इसके ऊपर लोड आ जाएगा वोल्टेज का कम से कम। दोस्तों ये रिले है 24 वोल्ट की और यहाँ पर जो ये लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है यहाँ पर, इसमें जेनर डायोड लगा हुआ है अमीटर से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पे ये काम नहीं कर रहा तो यहाँ पे मैंने एक ये रेजिस्टेंस लगा दी 10 ओम की। मतलब यहाँ से इसका जो ये मीटर है, ये जो मीटर है यहाँ से इसके पैरेलल में एक 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक है। इस सर्किट में ये लगी हुई 10 ओम की रेजिस्टेंस। तो इसके लगाने से ये रिले ऑन हो गई है। रिले के ऑन होने से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मतलब है तो ये तुकबंदी, क्योंकि सर्किट प्रॉपर काम नहीं कर रहा। उसका कारण क्या है अभी पर पता नहीं लगा है, लेकिन ये जो है एम्पलीफायर ऑन हो गया है। तो मैं इसको ऑन करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये इसके रिले की आवाज़ आ गई है, ठीक है। और ये इसमें ये LED है इसकी जल गई है। मैं इसका वॉल्यूम खोलता हूँ। इस पर मैंने 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल दिया हुआ है, एक ही चैनल अभी लगाया हुआ है। ये देखो, ये वॉल्यूम खोल रहा हूँ, ये इसका ये बढ़ रहा है LED, ठीक है। और ये कम कर रहा हूँ, ये कम हो रहा है। 1 किलोहर्ट्ज़ का मैंने सिग्नल दिया हुआ है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सेट तो ओके हो गया है, लेकिन हुआ है तुकबंदी से ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद। तो अभी अच्छा, ये रेजिस्टेंस लगाने के ओके हो गया। उसके बाद मैंने इसकी 22 वोल्टेज भी सेट कर दी और इसकी जो है जो स्पीकर पॉइंट पे जो कुछ वोल्टेज आ सकती है उसको भी मैंने इसको बिल्कुल सेट कर दिया है। दोनों चीज़ें ओके हैं, ठीक है। तो बस यही है कि ये जो है ये काम क्यों नहीं कर रहा। इस पर मैं पॉइंट पे पहुंचूंगा तो मैं आपको इसकी आगे की जानकारी दे दूंगा। अगर ये मुझे लगा कि ओके है तो मैं इसको ढंग से तरीके से रेजिस्टेंस लगा दूंगा और फिर इसको ऐसे ही चला दूंगा। इसके दूसरे मॉड्यूल में भी प्रोटेक्शन है, उसको भी मैं चेक करता हूँ। तो उसमें क्या पोजीशन निकलती है, यही प्रॉब्लम निकलती है, तो फिर इसके हिसाब से चेक करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।